अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमज़ मोहम्मद और बाइकिया पार्टनर्स के लिए आज वाक़ई एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा वीडियो मुकम्मल देख लेना। मैं सिर्फ इस ऐड की बात नहीं कर रहा और इस ऐड की वीडियो की बात नहीं कर रहा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ मैं आपको पढ़ के बता दूँ। मैं आपको इसके अलावा जहाँ-जहाँ बाइकिया ने किराया बढ़ाया है मैं हर जगह दिखाने लगा हूँ इस वीडियो में। काइंडली इस वीडियो को मुकम्मल देखें, समझें और उसके मुताबिक काम करें, क्योंकि जो ज़्यादा किराया देने वाली राइड होगी जब आप उस पे काम करेंगे तो ही आपको बचत अच्छी होगी। आपने खुद भी वर्किंग करनी है, ये नहीं कि कंपनी ने राइड दी तो आपने भागना शुरू कर देना है। सबसे पहले बात करता हूँ जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, बाइकिया पार्टनर की कमाई में इजाफा, 35 रुपये बेस फेयर। सबसे पहले शुक्रिया, क्योंकि हर राइड पर पहले बेस फेयर होता था 30 रुपये, अब होगा 35 रुपये। तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदे को दिन में 10 राइडें वो करता है तो 50 रुपये का फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। अगर वो काम करने वाला बंदा, अगर तो वो खाली 1-2 राइडें करता है और वो पेट्रोल को रो रहा है तो वो तो अलग ही लेवल है। लेकिन अगर 10 राइड मतलब काम करने वाला बंदा तो दिन की 10 राइड तो करेगा ना, तो 50 रुपये तो यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। दूसरी बात, फ़ी किलोमीटर 10.5 रुपये। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पे भी जाऊँगा डिटेल से। 10.5 फ़ी किलोमीटर ठीक हो गया। जब पेट्रोल का रेट था 150, साथ-साथ कैलकुलेट करते हैं। अभी पेट्रोल का रेट है 210, पहले था 150, 60 रुपये का इजाफा हुआ है पिछले 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक हो गया, ये तो हुकूमत की तरफ से जो इजाफा हुआ वो। अब हमने देखना है कि क्या ये जो 60 रुपये का इजाफा, मतलब जो 60 रुपये का लॉस बाइकिया पार्टनर को हो रहा था, क्या बाइकिया ने इस लॉस को कवर किया या नहीं किया। मेरे हिसाब से कवर से ऊपर कर दिया है, लेवल कर दिया इस बार। बाइकिया पार्टनर की कमाई में इजाफा अभी है जी, जो रिसेंटली पेट्रोल बढ़ा उस पर इन्होंने 1.5 रुपया बढ़ाया और उससे पहले जब बढ़ा था उस पर आधा रुपया बढ़ाया था। तो इन शॉर्ट जब 150 रुपये लीटर था तो बाइकिया का रेट जो चल रहा था पर किलोमीटर का वो 8.5 रुपये चला था, अब 10.5 रुपये। इसका मतलब है क्लियरली आप देख सकते हैं 8.5 से 10.5, 2 रुपये फ़ी किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। नहीं समझ आता, ये देखें 10.5 अभी चल रहा है, 8.5 पहले था, तो 2 रुपये का किराया इन्होंने बढ़ा दिया। अब मेरा आपसे सवाल है कि जिस वक्त एक बाइक 1 लीटर में चलता है तो उसकी एवरेज क्या है, पता होना चाहिए। मेरा बाइक 50 से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बाइक 40 तक पहुंचता है, एवरेज बाइक 45 किलोमीटर निकालता है 1 लीटर में। ठीक हो गया। अगर आपका बाइक नहीं निकाल रहा तो डेफिनेटली गो फॉर द मैकेनिक और वहाँ से सेटिंग करवाएं। अब अगर 1 किलोमीटर पे कंपनी आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है तो आप मुझे बताएं कि 1 लीटर में चलेगा कितना, 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर पे कितना दे रही है, 90 रुपये। ये बात समझ आ गई। ओके जी। अगर 45 किलोमीटर पे 90 रुपये दे रही है, मैं सिर्फ फ्यूल की बात करूँगा तो अभी फ्यूल कितना पड़ा है, 60 रुपये। तो मैं 60 रुपये अगर निकाल भी दूँ तब भी सिर्फ फ्यूल के हिसाब से 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जो 15-20 दिन पहले रेट चल रहा था और फ्यूल का रेट चल रहा था उसके मुकाबले में 30 रुपये अब आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। मजीद ये कि हर राइड पे 5 रुपये जो मैंने अभी आपको बताया कि बेस फेयर चेंज हुआ वो आपको अलग मिल रहा। तो सवारी का जो मैं शॉर्टकट आपको बताऊं तो सवारी का शॉर्टकट ये है कि एक सवारी पे 5 रुपये एक्स्ट्रा हर सवारी पे मिल रहे हैं। नंबर 2, 1 लीटर में जितना आप काम करेंगे सवारी का उस पे आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मतलब जो फ्यूल बढ़ा, फ्यूल का लॉस निकालने के बाद मैं निकाल चुका हूँ 60 रुपये, ठीक है। फ्यूल का लॉस निकालने के बाद 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये तो वो नोटिफिकेशन हो गया जो कि कंपनी ने दिखा दिया, ठीक है जी, ये सबको पता है। अब हम आते हैं उस रिसर्च पे जो कि मैंने थोड़ा गौर लगा के किया है और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज़ समझ आएगी। ये है जी बाइकिया का कस्टमर एप्लीकेशन और कस्टमर एप्लीकेशन में आप सबको पता है कि बाइकिया के रेट्स लिखे हुए आते हैं। मैंने क्लिक किया जी रेट्स पे। सबसे पहला ऑप्शन है राइट। राइट को मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, टाइम वगैरह सब कुछ वही है, सिर्फ किलोमीटर और बेस फेयर की बात कर रहा हूँ। टाइम वगैरह ऑलमोस्ट वही है कि वही 1 मिनट का 1 रुपया 1.5 रुपया जो चल रहा था वो वैसे का वैसे ही है। राइट की समझ आ गई। राइट बचत कितनी है अभी बताइए। हर राइड पे 5 रुपये एक्स्ट्रा, हर लीटर पे 45 किलोमीटर चलेगा 30 रुपये एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी का किराया जो पहले था ना 150 के टाइम पे तो तकरीबन मिनिमम इसका था 65 रुपये के हिसाब से चल रहा था और किलोमीटर का रेट चल रहा था 8 रुपये या 8.5 रुपये, ठीक है। फिर रेट बढ़ा तो अब रिसेंटली जो उस वक्त से अब अगर आप इंक्रीमेंट की बात की जाए तो इन्होंने मिनिमम 75 मतलब स्टार्टिंग 80 रुपीज़ से कर दी है कि आपका 80 रुपये से कम किराया डिलीवरी का बनेगा ही नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप 2-3 किलोमीटर की भी करेंगे तो अच्छी है।
हर किलोमीटर के 10 रुपये, मतलब किलोमीटर पे 1 रुपये बढ़ाती है। इसका भी अगर 10.5 कर देते तो मेरे ख्याल से कोई बहस की बात नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये ठीक है और इसका किराया अच्छा ही बन रहा है। तो पहले की निस्बत इन्होंने 1 किलोमीटर पे रुपया बढ़ाया और उसके अलावा स्टार्टिंग में 5 रुपये बढ़ा दी। मतलब पहले 75 था, अब 75 से 80 कर दिया है। पहले 75 से स्टार्टिंग होती थी, अब स्टार्टिंग 80 से हो रही है। तो 5 रुपये हर राइड पर, हर डिलीवरी पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और उसके अलावा 1 रुपया पर किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक हो गया। तो एक इसको हम बिल्कुल शॉर्टकट में बात करें तो 2 रुपये के हिसाब से बात की, तो 2 रुपये के हिसाब से जब हमने फ्यूल कैलकुलेट किया तो सवारी पे कितना बन रहा था, 30 रुपये। बचत निकालने के बाद 90 में से 60 निकाले थे ना, तो इस पे क्या होगा, अगर 2 की जगह 1 होगा तो उसका भी आधा हो जाएगा, तो मतलब 15 रुपये। ठीक हो गया। कैश की बुकिंग की बात की जाए तो कैश की बुकिंग जैसी है वैसी ही है, लेकिन कंपनी की ऑफर है डबल किराया। तो डबल किराए में ये होता है कि 70 की जगह 140 मिलता है, जिसमें से कमीशन कटने के बाद आपको 112 या 113 रुपये दिए जाते हैं। तो वो तो सीधी सी बात है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। अब आइए मेन चेंजेस पे। खरीद लाओ का किराया पहले होता था जी मिनिमम 80 रुपये, अब इन्होंने कर दिया मिनिमम 90 रुपये। तो इसका मतलब है एक खरीद लाओ की बुकिंग पे आपको मिलेंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक हो गया। पर किलोमीटर का रेट अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से 5 रुपये फ़ी किलोमीटर था या 6 रुपये फ़ी किलोमीटर था। तो अब इसका रेट भी 10.5 फ़ी किलोमीटर कर दिया गया। तो 1 किलोमीटर पे तकरीबन, अगर मैं 6 भी लेके चलता हूँ तो 1 किलोमीटर पे तकरीबन 4.5 रुपये का रेट बढ़ा है। ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर पे 4.5 रुपये का रेट बढ़ा है तो आप मुझे खुद बताइए कि 1 लीटर पे कितना बढ़ेगा, 45, क्योंकि 1 लीटर में बाइक 45 किलोमीटर चलेगा। 4.5 के हिसाब से देखा जाए तो आप जब खरीद लाओ की बुकिंग की बात करते हैं तो 1 लीटर अगर बाइक आपका खरीद लाओ की बुकिंग में चलता है तो आपको 200 रुपये का फ़ायदा है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। मज़ीद ये शॉप्स, इसके बारे में जो था वैसा ही है, लेकिन चेंजिंग इसमें भी की गई क्योंकि उस वक्त होता था टाइम वगैरह सब कुछ सेम है, स्टार्टिंग मिनिमम सब सेम है। किलोमीटर का रेट 10.5, इसका रेट था 6 रुपये फ़ी किलोमीटर। तो इसका भी तकरीबन 4.5 रुपये बढ़ा दिया गया, तो इसका भी रेट 10.5 रुपये कर दिया गया। तो इसकी बचत भी तकरीबन 1 लीटर के हिसाब से देखा जाए तो इतनी। अगर आप शॉर्टकट में बात करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर पे, हर किलोमीटर पे, बेशक वो खरीद लाओ की राइड है या ख़रीदारी मतलब मार्ट की राइड है, आपको 1 किलोमीटर पे पहले की निस्बत 4.5 रुपये एक्स्ट्रा या 10.5 रुपये एज आ होल मिल रहा है। ठीक है। लास्ट चीज़ रहेगी मज़े की राइड। मज़े की राइड के बारे में अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आ रही थी बार बार कि इसका किराया बराबर कर दिया गया, 70 रुपये से किराया स्टार्ट होगा। आपने नोटिफिकेशन शायद याद होगा आपको। अब कहानी क्या है जी, 70 रुपये वाली कहानी नहीं, अब इसका किराया भी स्टार्टिंग और मिनिमम 90 रुपये कर दिया गया है। तो इसमें एक राइड पे 20 रुपये यहाँ बढ़ गए और मज़ीद ये कि पर किलोमीटर 10.5, पहले इसका 8 था तो 2.5 रुपये इधर भी बढ़ा दिया गया। तो अगर 45 के हिसाब से 2.5 के हिसाब से लगाया जाए तो 112 रुपये फ़ी लीटर यहाँ पे भी बढ़ गया। शॉर्टकट में बात की जाए तो 1 किलोमीटर का कितना बढ़ गया, 2.5 रुपये। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाइकिया ने तमाम किरायों में तब्दीली की है, जिसमें हर किराए की तब्दीली से जो फ़ायदा है वो बाइकिया पार्टनर का है। पेट्रोल का रेट बढ़ा है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किराए को बढ़ाया है वो पेट्रोल को भी कवर कर रहा है, इवन के पेट्रोल के ऊपर हर लीटर पे आपको पेट्रोल से ऊपर 20-30 रुपये दे रहा है कहीं ना कहीं। ये चीज़ मैंने डिटेल से कैलकुलेट करके आपको बता दी है। अब जिस भाई को शुक्र अदा करना आता है और वो ये चीज़ समझता है तो डेफिनेटली ये चीज़ उसको फ़ायदा देगी। अब अगर वही रोना पिटना करना है कि पेंचर 60 रुपये का था तो अब 80 रुपये का हो गया, तो भाई पेंचर महीने में ना एक दफ़ा होता है। ट्यूब जो सी होती है आप चेंज कराओगे ना तो मेरे ख्याल से 2 महीने में एक दफ़ा ट्यूब चेंज कराओगे। डेली बेस का खर्चा नहीं है, लेकिन जब आप वर्किंग करोगे तो दिन का 2-3 लीटर जलाओगे ज़रूर। तो अगर आपको 1 लीटर पे, जिस तरह मैं सिर्फ सवारी की बात करता हूँ कि 1 लीटर पे आपको अगर बेस फेयर ही की बात की जाए तो 50 रुपये तो 10 मिल जाता है। उसके अलावा अभी आपसे कैलकुलेट किया है मैंने कि 1 लीटर पे आपको 30 रुपये का फ़ायदा है पेट्रोल निकालने के बाद, मतलब 90 रुपये का आपको फ़ायदा है टोटल, क्योंकि 2 रुपये फ़ी किलोमीटर किराया बढ़ा। 60 रुपये हुकूमत की तरफ से बढ़ा, वो 60 निकाल दो तो 30 रुपये। अगर 1 लीटर पे आपको 30 रुपये फ़ायदा मिल रहा है तो अगर आप दिन में 3 लीटर बाइक, मतलब 3 लीटर आपका यूज़ होता है कि इतनी ट्रैवलिंग आप करते हैं, तो आपको 90 रुपये का फ़ायदा यहाँ से मिल रहा है।
इस पेट्रोल को निकालने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि बेसिकली पेट्रोल के रेट्स बदले हैं और बाइक या पार्टनर के हक में बदले हैं। अब मेहनत से काम करें। अगर ये चीज़ समझ आ जाती है तो मुझे दुआ में याद रखें, नहीं समझ आती तो फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करें, शायद अगली वीडियो में समझा पाऊँगा। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।